देखिए, जहाँ पे पैथोलॉजिकल फाइंडिंग में हस्बैंड वाइफ दोनों आदमी में अगर कोई बीमारी आ रही है, जैसे महिला में पीसीओडी हो गया, यूट्रस फाइब्राइड हो गया, स्वेलिंग हो गया, इरेगुलर पीरियड है, और पुरुष में अगर बोला जाए स्पर्म काउंटिंग अगर उनका कम है, अगर ये सब बीमारियां हैं तक मैक्सिमम 3 से 8 महीना के अंदर सारा काम हो जाता है। और बेसिक ऐसा चीज़ है जो नॉर्मल कुछ होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ उन लोगों को गाइडलाइन कर देना है, तो वो 3 महीना काफ़ी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर परवेज इमाम। बेसिकली मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो मेडिकल लाइन से ही जुड़ा हुआ है। मेरे अभी चचेरे एक भाई हैं, वो भी पटना में प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पापा, मेरे बड़े मझले अब्बा जो थे, तो 2015 में मेरी पढ़ाई जो है कलकत्ता हुई। कलकत्ता के बाद 2015 से मैं आया गांव। कुछ कारण था, पारिवारिक कारण, जिसकी वजह से आना पड़ा। आने के बाद यहाँ प्रैक्टिस वगैरह शुरू हुआ, तो बेसिकली नॉर्मल जो प्रैक्टिस चलता था वो चल रहा था। लेकिन मैंने यहाँ देखा कि एक चीज़ लेके किसी ने अभी तक उस चीज़ पे बहुत गहरे ढंग से किसी ने नहीं सोचा था। मुझे लगा कि बांझपन लेके, इनफर्टिलिटी लेके बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान थे और इधर उधर भटक रहे हैं और भी पैथी में जा रहे हैं। मैं किसी पैथी को यहाँ अंडर एस्टिमेट करने वाला नहीं हूँ। सब लोग अपने हिसाब से जो इलाज करते हैं कर रहे हैं, अच्छा ही है। लेकिन मुझे लगा कि शायद होम्योपैथ में इस चीज़ पे कुछ होना चाहिए। 2015 के बाद मैं इस चीज़ को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। आज अगर अभी तक ऑन रिकॉर्ड तो नहीं बोला जा सकता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सामाजिक दायरा के चलते नाम मैं नहीं ले सकता। बहुत सारे लोग आते थे जो पारिवारिक अंदरूनी कलह से पीड़ित हैं, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी के बाद आस पड़ोस सब लोग नज़रअंदाज करते हैं। तो ऑन रिकॉर्ड तो नहीं मैं सबका नाम ले सकता, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिसमें 19 साल, 21 साल, 15 साल के लोग जो बचपन से जूझ रहे थे, हस्बैंड वाइफ पति पत्नी संपर्क किए, आज उन लोग के यहाँ संतान है। इसमें गोरखपुर तक के लोग हैं, पटना के लोग हैं, आते हैं लोग। अब तक खैर महाराजगंज में होटल हो गया तो आके यहाँ रुकता है लोग। पहले थोड़ा असुविधा होता था, आके सिवान रुकेंगे, सिवान से तब मेरे पास आएंगे। देवरिया के, गोरखपुर के बॉर्डर तक के हैं, भटपरानी, वहाँ के पेशेंट हैं लोग। आदमी इस पे आगे बढ़ रहा है, देखिए और कितना सफलता मिलता है। मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर परवेज इमाम की बात करें तो ऐसे बहुत सारे दंपतियों को अपने ट्रीटमेंट से इन्होंने दंपति जो कि परेशान थे बच्चे के लिए, उनके गोद में बच्चा आज खेल रहा है। और ये बहुत बड़ा कुदरत का चमत्कार कहा जाएगा और इलाज का प्रभाव कहा जाएगा कि सही डायग्नोसिस करके डॉक्टर परवेज इमाम ने यह सफलता अर्जित की। डॉक्टर साहब, बाजपन की बात हो रही है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज भी बच्चे के लिए तरस रही हैं, तो कितने दिनों तक का इसका मतलब ड्यूरेशन होता है इलाज का आपके यहाँ? मिनिमाइज कम से कम 3 महीना, 90 डेज। और अगर कोई मेजर फैक्ट है, जैसे थायराइड है, पीसीओडी है, ओवेरियन सिस्ट है, तो 8 से 9 महीना। 8 से 9 महीना। अगर ऐसा नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ है जो कि मैनेज करना है हस्बैंड वाइफ में। बहुत ऐसा चीज़ है कि दोनों अभी पति पत्नी जो हैं, यहाँ एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा मैटर है। शादी हो जा रही है, आदमी अभी यूट्यूब भी जो है वो एक डॉक्टर बन गया है ना। हाँ, उसमें भी लोग देख ले रहे हैं, लग रहा है कि सब कुछ जान गए। तो थोड़ा सा अशिक्षा के चलते भी कुछ गड़बड़ होता है, तो उन लोगों को मैनेज करने पे भी काम हो जाती है, बात बन जाती है। और जहाँ लगता है कि बीमारी है, जैसे मैंने अभी बताया पीसीओडी हो गया, ओवेरियन सिस्ट हो गया, पीरियड डिसऑर्डर है, या हस्बैंड में आपको स्पर्म काउंटिंग कम है, तो वो नॉर्मल 3 महीना होते होते सफलता मिल जाता है। लेकिन अगर कोई मेजर फैक्ट है, जैसे थायराइड ही है, TSH बढ़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा सा टाइम तो आपको देना होगा। तो यही है बेसिक चीज़। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही बताया। हाल ही में मीडिया के माध्यम से आपने खबर देखा होगा कि छपरा के एक डॉक्टर ने यूट्यूब देख करके ऑपरेशन कर दिया था और उस मरीज की जान तक चली गई थी। ऐसे में आज लोगों को यह जानना जरूरी है कि जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जिनके पास अनुभव है मेडिकल का, आप उन तक पहुँचे। आप अपने से कभी भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि जान आपका जोखिम में पड़ जाए। तो देख सकते हैं डॉक्टर साहब के पास आज हम पहुँचे, बहुत सारी जानकारियाँ इन्होंने दी। और होम्योपैथ, जो फादर ऑफ होम्योपैथ डॉक्टर हैनीमैन साहब ने दुनिया के लिए जो योगदान दिया, वरदान दिया जी,
तो आइए सर से बात करते हैं। सर, मेडिसिन के बारे में आपका सिलेक्शन कैसा होता है, जरा इसके बारे में बताएं। सिलेक्शन पे अगर मेरा पार्टिकुलर फिक्स है, मैं उसी पे बेसिक चलता हूँ। जब जब बहुत सारे लोग, बहुत सारा कुछ आदमी कहता है, जब भी मैं बदलने का कोशिश किया पैटर्न अपना, मुझे फेलियर मिला। मेरा जो बेस है मैं उसी पे चलता हूँ। रह गई मेडिसिन उठाने वाली बात, लेने की बात, तो मेरा मैक्सिमम मेडिसिन कलकत्ता से आता है, बाकी और कुछ सिवान महाराजगंज से भी मैनेज करता हूँ। और बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मेरे पास इलाज का कोई ये नहीं है कि आप ये कीजिए वो कीजिए। बेसिक कुछ जांच है जो मैं कराता हूँ सिर्फ इसलिए कि आप में जो असुविधा है वो मेरे सामने आए, है ना। एक अभी एक चल चुका है ट्रेड समय, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी आ रहा है मेरे पास, सब लोग उस सामर्थ्य में नहीं है कि सारा बोझ उठा सकें, है ना। तो मिनिमाइज जो बेसिक है, जिससे कि मेरा भी आर्थिक स्थिति ठीक रहे और सामने वाले का भी बिगड़े नहीं, उसको नज़र रखते हुए इसको आदमी आगे बढ़ाता है। उसी तरह से इलाज आदमी करता है, सफलता मिलती है। विदेश के लोग अगर आपको देख रहे हैं बिहार संदेश न्यूज के माध्यम से, जो देश विदेश रहते हैं, उनके लिए मेडिसिन कैसे उपलब्ध हो पाएगी? देखिए, विदेश में मेडिसिन जाता है मेरा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मेडिसिन भेज के ही क्या होगा, आप तो वहाँ हैं और पत्नी आपकी यहाँ है, ये भी एक मैटर है। तो बेसिक यही है कि जब लगे कि अब आपकी छुट्टी पे आने वाले हैं और इस बीमारी से आप परेशान हैं, तो आने से 1-2 महीने पहले आप अपने पत्नी का इलाज शुरू करवा दीजिए। और जब आप आने वाले हों तो आके तुरंत मिलिए। होता क्या है, 3 महीने के 2 महीने के छुट्टी पे आते हैं, जाने से 10 दिन पहले मेरे पास आएंगे। तो आके आप पहले लगेंगे लोग घूमने, तो पहले साली के यहाँ जाएंगे, तो ससुराल जाएंगे, तो यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, और जाने से 10 दिन पहले मैक्सिमम ये देखा जाता है। आएंगे तो बोलेंगे कि कब से आप आए हुए हैं, तो आए तो 2 महीना हो गया, देखिए ना 15 दिन है। अरे ये भाई 15 दिन है, पहले जिसके लिए आपको ज़रूरी है आप आए तो पहले वो मिली कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ही, जहाँ भी अगर ऐसा लगता है कि इस बीमारी से पति पत्नी परेशान हैं, बचपन से बच्चे नहीं हैं, तो सबसे ज़्यादा बचपन में पत्नी का दोहन होता है, और वो भी उन्हीं के घर में, है ना। रिश्तेदार भी करते हैं, आस पड़ोस वाले भी करते हैं, तो पहले इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। बाकी आप विदेश से आके घूमने के लिए तो बहुत मौका है, आप घूम सकते हैं। तो अगर विदेश रह रहे हैं तो पहले आने के पहले सूचित कर दें अपने घर में, अपने परिवार में, या डॉक्टर से संपर्क करना है तो डॉक्टर से संपर्क करके रखें, आएँ और आके तुरंत संपर्क कीजिए। जी। तो अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जाने माने चिकित्सक डॉक्टर परवेज इमाम, जिन्होंने बचपन की समस्या के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए, और आज उनके रिसर्च और मेडिसिन का कमाल है कि बहुत सारे लोगों को सफलता मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।